जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं फिर से हाजिर हूं सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे किसी सिंपल इंटरेस्ट को, उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्या चल रहा था हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, देखिए क्लासेस ज़्यादा होंगी, ऐसा नहीं है मैं आपको आधा अधूरा पढ़ा के और छोड़ दूं। हमारे YouTube चैनल पे जो भी आपको मिलेगा वो पूरा कंप्लीट चैप्टर मिलेगा। साधारण ब्याज। तो देखिए, जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। तो चलिए देखते आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है मेरे पास? तो 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक। अब देखिए क्या बीच में एक ब्रैकेट दी है और क्या बोला है? दोनों दिन सम्मिलित किए जाए। दोनों दिन सम्मिलित। वैसे में हम क्या करते हैं, एक दिन को कम कर लेते हैं, क्योंकि जिस दिन हम पैसा किसी से उधार लेते हैं उस दिन को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने डायरेक्टली बोल दिया है, तो बोल दिया तो हमें दोनों दिन लेने पड़ेंगे। का साधारण ब्याज कितना होगा? और यह क्वेश्चन क्या है, SSC MTS 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया। करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? टाइम। अब टाइम देखिए क्या है, तो मई में आपके कितने दिन होंगे भैया? मई के 10 ही दिन तो खत्म हुए हैं, यानी कि मई में आपके 21 दिन बचे। ये तो बचे मई के, ठीक है। मई के बाद क्या आता है? जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर। तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 30 या 90, 92, 102 और 21, 123। ये क्या है? ये डेज है। ये क्या है? डेज है। अब देखिए मैं टाइम लगाऊंगा किस में, वो मैं किससे डिसाइड करता हूं? रेट से। रेट कैसी है? वार्षिक है, तो रेट भी लिख लेता हूं। यहां पर रेट कितनी है? 5% वार्षिक, ईयरली। तो मैं टाइम को क्या लिख लूंगा? टाइम को लिख लूंगा 123/365 ईयर। क्या हो जाएगी? ये ईयर हो गए। मेरे पास प्रिंसिपल है, कितना है प्रिंसिपल? 7300 रुपया। सिंपल है। क्या निकालना? SI निकालना, तो फॉर्मूला लगा दो या फिर आप लॉजिक लगा दो। SI का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। क्या आ जाएगा? P कितना है? तो P आप कहेंगे 7300 रुपये। R कितना है? तो R बच्चा 5% है। और टाइम कितना है? तो 123/365 और सभी का बटा क्या आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 से इसे काटिए, 5 एकम 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 73 एकम 73। क्या बचेगा? तो 123 गुना 1 इजिकल टू 123। ये क्या आ गया? ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस क्या था यहां पर, कहां फंसाया उसने? टाइम में फंसाया आपको। तो हमें फंसना नहीं है। क्या करना? डेज में दिया तो हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ईयर में है, सबसे पहले तो हम रेट देखेंगे। रेट किस में? या तो आप रेट को देखिए कन्वर्ट कीजिए किस में भाई? डेज में। ये क्या है? ईयरली है। तो ईयरली है, एक डेज का कितना देगा भाई? साल 365 दिन का कितना दे रहा है? एक साल का वो कितना दे रहा? 5%। तो एक दिन का कितना देगा? ठीक है। तो इस तरह से अगर आप रेट को कन्वर्ट करेंगे तो टाइम को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर रेट नहीं करेंगे तो टाइम को ईयर में लाएंगे, क्योंकि रेट क्या दी है हमारी? वार्षिक दी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज की दर पर 6000 रुपए पर होगा, उतना ही ब्याज
देखिए क्या बोल रहा, उतना ही ब्याज 8,000 रुपए पर 3% की वार्षिक दर पर कितने समय में होगा। क्या पूछ रहा है हमसे, टाइम पूछ रहा है। 2 सवाल दिए, एक सवाल में मिक्स करके। देखिए कैसे करना है, डरना नहीं है आपको, क्वेश्चन में बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपए दिए, जो ब्याज बना 6,000 रुपए पे कितना ब्याज बनेगा, उतना ही ब्याज 8,000 रुपए पर 3% की दर से चाहिए हमें, कितने समय में मिलेगा। यानी कि यहां पर देखिए 100 रुपए पे कितना मिल रहा है, मुझे 4 रुपए मिल रहा है, यहां 100 रुपए पे कितना मिल रहा है, 3 रुपए। लेकिन यहां पर राशि कितनी, 6,000, यहां पर राशि कितनी है, 8,000। तो टाइम कहीं ना कहीं क्या होगा ये बताना मुझे। यहां पर टाइम कितना है, 5 साल। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या है मेरे पास, तो फर्स्ट केस में है, मैं अगर टाइम की बात करूं तो 5 ईयर है और रेट कितना है मेरे पास, 4% है। तो मैं अगर एसआई की बात करूं तो एसआई कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20%। ये किस पर है, तो ये आप कहेंगे 100 पर है। 100 पर कितना मिल रहा है मुझे, 20 मिल रहा है। तो किस पे, 6,000 पे कितना मिलेगा, 20/100 इंटू 6,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 1200 रुपए। ये एसआई बना। यही एसआई मुझे किस पे चाहिए, यही एसआई मुझे 8,000 रुपए पे चाहिए, तो कितने समय में मिलेगा। देखिए केस नंबर 2 अब करेंगे हम, केस नंबर 2 सॉल्व। पी कितना है, तो आप कहेंगे पी है यहां पर 8,000 रुपए। आर कितना है, तो आर आप कहेंगे 3% है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है, और देखिए सिंपल इंटरेस्ट भी लिख लेता हूं, सिंपल इंटरेस्ट है 1200 रुपए। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना बेटा टाइम। क्या निकालना, टाइम। हाउ टू कैलकुलेट दैट टाइम, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे, मुझे 100 रुपए पे कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप कहेंगे 100 रुपए पर जो एसआई है वो कितना है, आप कहेंगे 3 है। तो मुझे कितने पे चाहिए, तो आप कहेंगे 8,000 रुपए पे चाहिए। तो 8,000 पे कितना हो जाएगा, 3/100 गुना 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 8 दिया 24, 240 रुपए मिलेंगे। कब, 1 साल पूरा हो जाएगा जब। मुझे कितना करना है उसको, 1200 रुपए करना है। कैसे होंगे 1200, कितने समय में होंगे भाई, 240 रुपए मुझे ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो 1200 रुपए कब मिलेगा मुझे, तो 240 रुपया मुझे मिला 1 साल में, और 1200 रुपए मुझे कब मिलेगा, तो बच्चा 1/240 गुना 1200। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 12 दूना 24, 12 एकम 12, 2 एकम 2 पंजे, कितना आ गया, 5 ईयर। तो योर आंसर विल बी 5 ईयर। क्या हो जाएगा, 5 ईयर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, और ये क्या है, क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया, बस क्वेश्चन ने क्या है, थोड़ा सा हमें फंसाने की, 2 क्वेश्चन मिक्स करके फंसाने की कोशिश की है, तो हमें फंसना नहीं है। पहले क्वेश्चन से हम क्या निकालेंगे, तो पहले क्वेश्चन से हमने क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, और वही सिंपल इंटरेस्ट हमें दूसरी साल में चाहिए। देखिए टाइम क्या आया है, सेम टाइम आया है, टाइम क्या है, सेम। अब सेम टाइम क्यों है, देखिए सेम टाइम कैसी है, अब ये भी मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या सही है। फर्स्ट ईयर का एसआई कितना है, तो फर्स्ट ईयर का एसआई आया 1200, सेकेंड ईयर का भी एसआई देख लीजिए 5। टाइम कितना है, टाइम है 5 ईयर, और रेट कितना है, तो रेट है 3%। 1 साल में एसआई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15%। 100 पर कितना होगा, तो 100 पर बाबू 15, तो 8,000 पे कितना होगा, 15/100 गुना 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15×8 120, और 1 जीरो का 1 जीरो। देखिए आगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कितने समय में, हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, रेट कितनी है, 4 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 6300 रुपए का मिश्र धन 7481.25 रुपए हो जाएगा। देखिए मेरे पास 3 चीजें दी गई हैं, तो क्या क्या दिया गया है, रेट दी गई है। सबसे पहले तो रेट लिखता हूं, 4 होल 1/2 कितना हो जाएगा, ये 9/2%। पी कितना है, तो पी आप कहेंगे 6300 रुपए। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन क्वेश्चन ने फंसाई है। क्या कैलकुलेशन फंसाई है, यहां पर देखिए पॉइंट में दिया, रेट आपकी किस में, रेट भी आपकी पॉइंट या मिस फ्रैक्शन में दी गई, तो मैं अमाउंट लिखता हूं। अमाउंट कितना है मेरे पास, 7481.25 रुपीज। एसआई की बात करूं तो एसआई कितना आ जाएगा, तो एसआई आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 6300, तो ये कितना आएगा 0.25 और 1811 क्या आएगा 1181.25 रुपीज। ये क्या आया, एसआई आया। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है टाइम। तो देखिए टाइम डायरेक्ट में निकाल दे रहा हूं, किससे, फार्मूला से। फार्मूला से निकालना चाहे फार्मूला से निकाल लीजिए। क्वेश्चन फिलहाल थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मैं यहां पर इसको भी पॉइंट में ही चेंज कर ले रहा हूं। 100 रुपए पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप 100 रुपए पे कहेंगे 4.5 रुपए मिल रहा है। 100 रुपए पे कितना मिल रहा है, 100 रुपए पे एसआई मिल रहा है 4.5। तो मुझे कितने चाहिए, मुझे 6300 रुपए पे लेना है एक साल में। तो 6300 रुपए पर एसआई 4.5/100 इंटू 6, यही आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करेंगे हम, तो अब देखिए मैं 45 और 63 की कैलकुलेशन करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं। 5 तिया 15, 1 4 तिया 12, 1 13, 6 पंजे 30, 30 और 13 कितना होता है 43, 4 6 चौक 24, 4 28। ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन आएगा 2835। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि 283 रुपए 50 पैसे मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कितने समय में, एक साल में। 6300 रुपए पे मुझे कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 283 रुपया 50 पैसा मिलेगा एक साल में। तो 283 रुपया 50 पैसा एसआई मिला, कितने समय में, एक साल में। मुझे एसआई कितना चाहिए, तो मुझे चाहिए 1181 रुपया 25 पैसा। तो 1181 25 पैसा एसआई मिलेगा कब, एक साल में तो नहीं मिलेगा, मोर देन होगा एक साल से। तो 1/283.5 इंटू 1181.25। देखिए ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे 1 है, तो बराबर करते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट करते हैं। कितना आ जाएगा 1181 25/28। क्या करेंगे आप, किसको 5 से काट लीजिए, 5 5 जा 25, कितना बचेगा 3, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 और 0 का 0, इसको काटेंगे। 5 2 जा 10, कितना बचेगा 18 हो गया। 5 3 जा 15 हो गया, 3 बचा, 5 6 जा 30 हो गया, 2 बचा, 2 जा 10 हो गया, 5 जा 25 हो गया। फिर से काटिए इसको 5 से, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 3 जा और 5 2 जा। फिर से काटिए इसे, 5 4 जा, 5 7 जा, 5 2 जा और 5 5 जा। क्या कट रहा है, तो अब देखिए ये नंबर हमारा 5 से नहीं कट रहा है, जबकि ये कट रहा है। तो अब हम लगाएंगे क्या, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, ये 5 1 6 और ये 7, इसका क्या 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 3 जा, देखिए यहां पर क्या आएगा 2 बचेगा आपका, सॉरी यहां पर देखिए मिस्टेक हो गई,
क्या बचा, 5 3 जा 15, 2 बचा, तो 5 4 जा 20 होता है, 7 8 1 9। अब देखिए मैंने मिस्टेक कहां से पकड़ी, यहां पर सम ऑफ डिजिट करेंगे तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, यानी कि 3 का मल्टीपल आ रहा है, लेकिन यहां पर मेरा क्या आ रहा था, 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा था, तो यहां से क्या कर लिया मैंने, पकड़ लिया। अब इसको मैं किससे, 3 से डिवाइड करूंगा, ऊपर वाला भी 3 से कट रहा, नीचे वाला भी, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना बचा 2, 3 7 जा 21, 3 8 जा, इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 17 हो गया, 3 5 जा 2 बचा 22 हो गया, 3 7 जा 3 5 जा। चलिए इसको यहां लिख लेता हूं, 1575 बटा 378। 7 से काटिए, 7 5 35 और कितना 2 बचा, 7 और 28, फिर इसको काटिए, 7 दूना 14, 1 17 हो गया, 7 दूना 14 और 7 5 35। अब ये किससे कटेगा, 5 2 7 9, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे, फिर इसको काटिए, 3 सत्ते 3 पंजे, फिर 3 से कटेगा, 3 छक 3 दूना 3 पंजे, तो योर आंसर विल बी 25/6 ईयर। तो इसको लिख सकता हूं 4 होल 1/6 ईयर। अगर मंथ में दिया है तो मंथ में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बट कैलकुलेशन आपको दे दी। अब ऐसे क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन जब भी कर पाएंगे जब आप मोर से मोर क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी, अदरवाइज आप बहुत स्लो करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कितने समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6900 रुपए का मिश्र धन 3831.50 रुपए हो जाएगा, यानी 7831 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से कॉम्प्लिकेटेड दिया है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट जो नंबर दिए हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है रेट कितना है, 4 होल 1/2% के। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 4.5%। पी कितना दिया, तो पी आप कहेंगे 6900 रुपए, 6900 रुपीज है। अगर अमाउंट की बात करूं, अमाउंट कितना है 7831.50 रुपीज। यहां से अगर मैं एसआई की बात करूं तो एसआई कितना हो जाएगा, तो एसआई आप बात देखिए कितना हो जाएगा। अगर यहां पूरा 3800 होता, यहां 6900 तो 900, ठीक है, और 31 रुपया 50 पैसा ज्यादा है तो 931 रुपया 50 पैसा रुपए। ये क्या हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। बस क्वेश्चन हो गया। 100 रुपए पर कितना एसआई है, 100 रुपए पर एसआई कितना है 4.5। मुझे कितने पे चाहिए, मैंने दिया था 6900, तो 6900 पे कितना एसआई होगा, 4.5 गुणा 6900 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। क्या करेंगे, 45 और 69 की मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 जा 45, 4 कैरी लिख लीजिए। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके जोड़िए, प्लस की ये कैरी जोड़िए, 9 4 जा 36 और ये 4 कितना हो गया 40 हो गया, और 6 5 जा 30 कितना हो गया, ये टोटल 70 हो गया। 70 का क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, 7 क्या चला जाएगा कैरी। फिर इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24 और 7 30, तो ये कितना आ जाएगा 310 रुपया 50 पैसा। ये एसआई कब मिला उसे, तो आप कहेंगे ये एसआई उसे 1 साल में मिला है। कितने रुपए पे, 6900 रुपए पर। कितने रुपए पे, 6900 रुपए, 6900 रुपए जब उसने लगाए 1 साल, तो 310 रुपया 50 पैसा मिला। भैया उसको ब्याज कितना चाहिए, उसको एसआई चाहिए 931 रुपया 50 पैसा। ये कब मिलेगा, तो ये देखो कहीं ना कहीं आपका, ये अगर यहां पर ये पूरा 900 होता, यहां अगर ये 300 होता तो 3 गुना हो जाता, तो ये 3 गुना ही होगा लगभग। देखो 300 का तो 900 हो गया, 10 का 30 हो गया, और 50 का 3 गुना करोगे तो 1.5 हो गया। तो ये कितना टाइम कितना आ जाएगा, 3 ईयर। निकालेंगे कैसे, निकालेंगे वैसे ही। 310 रुपया 50 पैसा कितने समय में मिल रहा है, तो 1 साल में मिल रहा है। हमको कितना चाहिए, तो हमको चाहिए 931 रुपया 50 पैसा।
तो 1/310.50 गुना 931.50, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, कितना, एकम और थ्रीजा। कैलकुलेशन करके देख लेना तो क्या आ जाएगा, योर आंसर विल बी 3 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा यहां पर पॉइंट में फंसाया है, यहां पे रेट भी पॉइंटों में दे दी, सिंपल इंटरेस्ट भी, सॉरी अमाउंट भी आपका किस में, पॉइंट में दे दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कोई धन 3 वर्षों में 1250 और 4 वर्षों में 1500 रुपए हो जाता है, तो राशि बताओ, प्रिंसिपल बताना है। अब देखिए क्या दिया है, यहां पर 3 वर्षों का अमाउंट दिया है, यहां 4 वर्षों का अमाउंट दिया है। तो मैं अमाउंट लिखता हूं कितनी, मेरे पास क्या है, टाइम है T1, यहाँ T1 ले लो 3 ईयर, यहाँ T2 ले लो कितना 4 ईयर, यहाँ A1 ले लो 1250, यहाँ A2 ले लो 1500 रुपए। यही है ना, क्वेश्चन में यही दिया है। बस कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें बताना है। P फॉर प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, P फॉर पैरेट नहीं, P फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल स्कूल वाला नहीं, वो प्रिंसिपल में क्या होता है, PRINCIPAL, और इसमें क्या होता है PLE। यहां पर ये ध्यान रखना। तो देखिए टाइम क्या हो रहा है, टाइम, ये जो धन बढ़ रहा है ये 1 साल में कितना बढ़ रहा है, तो 1 साल में ये कितना बढ़ रहा है, 1250 रुपए मिल रहा था और उसने 1 साल के लिए और छोड़ दिया, तो उसे कितना ज्यादा मिला, तो आप कहेंगे 250 रुपए उसे ज्यादा मिल गया। 250 रुपए उसे क्या मिला, ज्यादा मिला। अब 1 साल में जो ब्याज मिलता है, 1 साल में कितना ब्याज मिला, तो 1 साल में कहेंगे 250 मिला। और ऐसा ही क्या होता है, एवरी ईयर क्या होता है, इक्वल चलता है। 3 साल का अगर मैं ब्याज पूछूं आपसे, तो 3 ईयर का SI क्या हो जाएगा, 3 ईयर का SI, 3 ईयर का SI कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 750 रुपीज। तो उसने धन कितना दिया होगा भैया, 3 साल में 1250 रुपए उसे कुल मिले हैं, उसमें से भी 750 क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था। तो उसने धन कितना दिया, तो 1250 में से 750 घटा दो, कितना दिया, मात्र 500 रुपए दिया था, मात्र 500 रुपए दिया था। अगर आपसे यही रेट पूछता तो 1 साल में कितना उसे मिल रहा है, 1 साल में उसे कितना मिल रहा है, 250, कितनी राशि पर मिल रहा है, तो आप कहेंगे 500 रुपए की राशि पर। तो रेट क्या हो जाएगी, 500 रुपए की राशि पर उसे कितना मिला, 250। तो 100 रुपए पे कितना मिलेगा, 250 बटा 500 और गुना 100, 50, 1 0 से 1 0, 25 एकम 25 गुना 2 एकम 2 पंजे, क्या आ जाएगी, रेट आ गई 50%। देखिए कितनी हाई रेट पे दिया था इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, रेट कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या करवा दी मैंने कैलकुलेट, तो ये रेट हो गई। ये क्या आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या है, यदि 10,000 रुपए का कुछ भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाए, तो कुल ब्याज इस तरह से उसे जो ब्याज मिलता है वो 5,450 रुपए मिलता है। तो 10% पर होगा, यहां 10% पर निवेश की गई राशि बताओ। 2 दरें दी हैं, एक आपको R1 दिया है, एक R2 दिया है। R1 कितना है, R1 10% है, R2 कितना है, 12% है, ठीक है। मार्कर से तो मेरे पास रेट क्या है, रेट है मेरे पास 2 रेट हैं। एक रेट क्या है, R1 ले लो 10%, R2 ले लो 12%, ठीक है। टोटल मेरे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, P, सिर्फ P, P1 और P2 नहीं है, P है सिर्फ P, कितना 10,000 रुपए। कितने जीरो लग गए, 10,000 रुपए। अगर ये 10,000 रुपए किसी एक रेट पे देता तो मैं बहुत आराम से कैलकुलेट कर देता। और मेरे पास क्या दिया है, SI दिया है 5450 रुपए। क्या कुछ और दिया है, नहीं।
बिल्कुल नहीं दिया है। टाइम पीरियड क्या है, सेम है। टाइम पीरियड क्या है, सेम है। कैसे करके निकालेंगे, टाइम पीरियड क्या है, सेम है। देखिए यहां पर थोड़ा सा मिस हो गया है, लगाया जाए तो कुल ब्याज, तो यहां पर आएगा 5 वर्षों में, 5 वर्षों में कुल ब्याज 5450 रुपए मिलता। 5 साल के लिए राशि क्या है, वो निवेश कर रहा है 10% और 12% की रेट पर, उसे कुल एसआई मिल रहा है, तो वो कितना मिल रहा है, 5450 रुपए मिल रहा है। देखिए टाइम भी क्या है, तो टाइम भी सेम है, 5 ईयर ही है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके दो मेथड हैं। दो मेथड कैसे, एक तो बेसिक फार्मूले से आप करिए। एक्स क्या है, मैंने मान ली सपोज दैट, माना, देखिए करवा ही देता हूं पूरा, माना 10% पर दी गई राशि, दी राशि कितनी है, x रुपए है। अगर 10% पे x रुपए दिया तो 12% पे कितनी दी होगी, 12% पे कितनी राशि दी होगी, कुल राशि कितनी है 10,000। 10,000 में से x रुपए तो उसने निकाल दिए, तो शेष कितनी बचेगी, 10,000 माइनस x रुपए। ये कितने पे दिए, 12% पे दिए। बस दोनों का क्या होगा, एसआई कितना होगा, 5450। तो इसका एसआई निकाल के 5450 कर लो। तो देखिए x गुना 100, x गुना सॉरी पी आर कितना है, आर आपका है 10% गुना टी कितना है 5/100 प्लस पी कितना है, तो ये आ जाएगा 10,000 माइनस एक्स गुना टी गुना आर 12% बटा 100। ये कितना हो जाएगा, तो ये आप कहेंगे 5450 रुपए हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 5450 हो जाएगा। अभी बताऊंगा ये विदाउट एक्स कैसे करना है, ये तो एक्स से बता रहा हूं। अब देखिए काटना कैसे है, 5 एकम 5 दूना, अब देखिए 4 से 4 तिया 4 पंजे, 1 0 से 1 0, 4 से मत काटिए। यहां पर देखिए, यहां पर 10 रह रहा है, यहां पर 5 रह रहा है, तो मैं यहां भी 10 बना लेता हूं। यहां 10 बनाऊंगा तो 2 से काटिए, 20 हो गया, 2 से काटिए तो 2 छक 2 धाम, ये कितना आ जाएगा। तो इधर मैं इसको लिखता हूं कैलकुलेशन को, ये आ जाएगा आपका, ये 1 0 तो कैंसिल आउट है, ये आ जाएगा 5x बटा 10 प्लस ये आ जाएगा, इसकी देखिए अंदर गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 60,000 माइनस 6x बटा 10 इज इक्वल टू 5450। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे हम ऊपर जोड़ देंगे, 5x माइनस 6x प्लस 60,000, ये कितना हो जाएगा 5450 गुना 10। देखिए ये माइनस का x उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, ये क्या हो जाएगा 60,000 माइनस 54,500। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, x इजिकल टू कितना आ जाएगा 5500। जो 10% पर राशि लगाई थी वो कितनी आई, 5500। अब देखिए इतना कैलकुलेशन किया तब आपका जाके क्या हुआ, ये आया। अब अगर आपको 12% पे निकालनी होती तो आप 12% वाला आप निकालेंगे माइनस करके। और मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं जिससे क्या होगी, दोनों राशि निकल जाएंगी। कैसे करेंगे, चलिए इसके लिए इरेज कर रहा हूं इसको। कैसे करेंगे भाई, 10% पे कुल ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10% में 5 साल में 50 हो जाएगा। 10% पे 5 साल में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 10 साल में, 10 पंजे 50, 10 साल में 10% की दर से 5 साल में 50 हो गया। और 10,000 रुपए, ये 100 पे हुआ, 10,000 पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5,000 हो जाएगा। भाई पहला मैं एसआई 1 लिख लेता हूं, फर्स्ट और सेकंड, ये 10% वाला है, ये 12% वाला एसआई रहेगा। ठीक है, 10% वाले पे मुझे कितना मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है। मैंने पूरी राशि दी, मान लो मैंने पूरी राशि 10% पे ही दी तो मुझे 5,000 मिलता। और अगर मैं पूरी राशि पूरी राशि 12% पे देता तो कितना मिलता, तो 12 पंजे 60, और 60 100 पे मिल रहा है तो 10,000 पे कितना मिलेगा, 6,000 आप कहेंगे।
अब ना तो मुझे 5000 मिला ना मुझे 6000 मिला, मुझे कितना मिला 5450। इसको बीच में रख लो हमेशा, इसमें से इसको घटाओ, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे ये बचेगा आपका 550, 550 ही बचेगा। इधर से जब इसे घटाओगे तो ये कितना बचेगा? तो ये आप कहेंगे 450। करते क्या है, इधर देखिए बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं, ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 एकम 5, 5 निम्मा 45। 10% पे कोई राशि कितनी दी होगी 11, और 12% पे कितनी दी होगी 9, यानी टोटल राशि कुल राशि कितनी आ गई 20, और ये 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी आपकी 10,000। आपको किसकी वैल्यू निकालनी? 10% पे राशि दी है कितनी 11, तो 11 की वैल्यू निकाल दीजिए। 10,000 बटा 20 गुना 11, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2 पंजे, और 5 11 11 पंजा 55, 5500 रुपए। अगर आपको किसकी 9 की वैल्यू निकालनी हो 12% पे, तो 9 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 गुना 9 कितना 4500 रुपए। तो देखिए अब आपको x से कितना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा, इससे क्या है क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैंने पूरी राशि पहले मान लो 10% पे दे दी, फिर मैंने क्या किया भाई रेट बढ़ा के फिर मैंने पूरी राशि 12% पे दे दी। ना मुझे 5000 मिला ना मुझे 6000 मिला, मुझे कितना मिला 5450। तो कहीं ना कहीं राशि थोड़ी घटा बढ़ा के दी होगी, तो वही मैंने रख दिया, दोनों में से सब्ट्रैक्ट किया। तो इधर क्या आएगा, इधर जो आएगा वो क्या आएगा, इधर जो राशि आएगी वो आएगी 10% पे दी गई राशि, इधर क्या आएगी ये 9% पे दी गई राशि, सॉरी 12% पे दी गई राशि। और कुल राशि मेरे पास कितनी है, तो कुल राशि यहां से कितनी 20, तो यहाँ 20 की वैल्यू कितनी 10,000, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, तो 11 की वैल्यू 5500, 9 की वैल्यू 4500। तो ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।